हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नई धमाकेदार सेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन पढ़ाऊंगा और मैं बोर्ड पर भी लिख चुका हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्रैक्शन चैप्टर के कई सारे वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जाकर के उन सारे वीडियो को वन बाय वन देखें। अगर आप उन सारे वीडियो को देखेंगे तो फ्रैक्शन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ पाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है क्या, आप सीधे अगर फ्रैक्शन ऑफ डिवीज़न देखेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन जानिएगा तो फ्रैक्शन ऑफ डिवीज़न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ एडिशन देखिएगा तो फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन और फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन बनाने के लिए जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैं हर एक वीडियो में आपको शेयर करता हूं, और मैं आज भी उसी बात पर मैं अडिग हूं, चट्टान की तरह खड़ा हूं कि आपको एलसीएम सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे आप फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते। तो आपको एलसीएम सीखना होगा, और मैं एलसीएम को बड़े डिटेल में बताया हूं, तो आप जाकर के एलसीएम को फ्रैक्शन ऑफ एडिशन वाले चैप्टर में और फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन वाले जो वीडियो है उसमें जाकर के देखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि वो वीडियो आपको अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है, खास करके एलसीएम का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर एक सेपरेट वीडियो फ्रैक्शन का तो मैं बना ही दिया हूँ, एलसीएम का एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए और एचसीएफ का एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। तो दो वीडियो मैं बना दूंगा अलग से आपके लिए, एलसीएम का और एचसीएफ का, ठीक है। तो इस बात को मैं लिखेंगे तो मैं कंसीडर करूंगा, वरना मैं इतना श्योर हूं कि आप फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन का दो दो वीडियो में डाल दिया हूं, आप जाकर के देखिए, आपको एलसीएम जरूर समझ में आएगा। तो आज मैं जो बताऊंगा फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन, तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन का पार्ट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप को मैं इससे पहले फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के वीडियो को मैं अपलोड किया हूं, तो मैं वहां पे मैं बहुत कुछ बताया हूं, तो आप देखिएगा। अब यहां पे आइए, चलिए हम लोग फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन को देखते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। तो चलिए फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। और मैं 5 to 6 क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हर बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यकीन मानिए कि ये आपको दोबारा सीखना नहीं पड़ेगा, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो जो होगा फ्रैक्शन ऑफ डिवीज़न के लिए सफिशिएंट होगा, और मैं जितना भी फ्रैक्शन बताया हूँ वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कुछ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि और वीडियो देख लेंगे और वीडियो, तो बच्चों ज़्यादा वीडियो देखिएगा तो आप कंफ्यूज होइएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, किसी भी टीचर का वीडियो देखिए, तो आप उसी टीचर के वीडियो पर आप एकदम बिलीव कीजिए कि नहीं ये सर अच्छा बता रहे हैं। भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है, और हर टीचर्स का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। कोई एक टीचर को पकड़िए और हमेशा उनको पकड़े रहिए, उनसे अच्छा चीज़ आप सीख लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन बताते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 7/5 डिवाइड बाय 4/3 डिवाइड बाय 6/7। दिस इज अ क्वेश्चन बच्चों, पहला नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का सबसे बड़ा इसका जो तरीका है वो क्या है, आप यहाँ इक्वल का साइन दीजिए। 7/5 जो देख रहे हैं बच्चों, इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे एज इट इज 7/5 लिख देंगे, देखते जाइए, है ना। उसके बाद ये डिवाइड का साइन है, तो ये जहाँ जहाँ डिवाइड का साइन आपको दिखेगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये दो जगह आपको डिवाइड का साइन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देना है
ये नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे 4/3 है तो 4/3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6/7 है, मतलब इसका रेसिप्रोकल का मतलब होगा कि 6/7 है तो 7/6 होगा। आप इस तरीके से सरल भाषा में ये समझिए, इजीएस्ट वे में ये समझिए कि जो अभी न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा प्लेस। जो अभी यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो है वो यहाँ आ जाएगा। 3 4 के पास चला जाएगा, 4 3 के पास आ जाएगा, 7 6 के पास चला जाएगा, 6 7 के पास चला आ जाएगा, बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब आगे देखिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ 3/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 7/6 कर देंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब कि 7/5 को पहला जो हमारा पहला जो पेयर है 7/5 उसको हम नहीं छेड़े हैं, तो 7/5 एज इट इज लिख दिए हैं। यहाँ पे 4/3 तो 3/4 रेसिप्रोकल कर दिए हैं। डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई लिख दिए हैं, जहाँ जहाँ डिवाइड है वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई आपको बोले थे लिखना है। और 6/7 को 7/6 कर दिए हैं, ठीक है। अब ये आ गया है रूल फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। हमने कहा था ना कि फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन जानिएगा तब आपके लिए फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, जो डिवाइड होता है कर दीजिए, है ना। आपको बताए भी थे कि न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए किसी का भी, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड कर दीजिए किसी का भी। न्यूमरेटर डिवाइड नहीं होगा, डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं होगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये 7 3 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 7 3 जा 21, 21 इंटू 7 147, ठीक है। 5 4 जा 20, 26 जा 120। मतलब अगर इसको कहे मैनुअली तो 147/120 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि 147/120 को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए या फिर आप इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों कीजिएगा, क्यों मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो डिवाइड हो उसको डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो बच जाए उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आपको ज़्यादा रहेगा 4-5 नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो सकता है, गलती भी कर सकते हैं। और एग्जामिनर इसी फिराक में रहता है कि आप गलती करें और नंबर माइनस करें, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जितना नंबर डिवाइड हो सके आप डिवाइड कर दीजिएगा, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर बच जाए, जो डिवाइड होने लायक ना हो, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो न्यूमरेटर में बचे न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो डिनोमिनेटर में बचे वो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस। अब देखिए जो बोले हैं वो चीज़ हम कैसे करने जा रहे हैं, जो करेंगे उससे आप समझ में आएगा आपको, ठीक है, कि मैंने क्या बोला और क्या बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 5 है तो देखिए न्यूमरेटर में कहीं 5 नहीं है, यहाँ पे 4 है तो कहीं न्यूमरेटर में 4 नहीं है, यहाँ पे 7 है तो डिनोमिनेटर में कहीं 7 नहीं है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो ये 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब नहीं होगा, क्योंकि 7 से 4 डिवाइड नहीं होगा और 4 से 7 डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 7 से 5 डिवाइड नहीं होगा, फिर 4 से ये 7 डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से 4 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है 7 × 7, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 4 2, तो लिख देंगे 5 × 4 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, ऊपर में लिख देंगे 49 न्यूमरेटर के प्लेस में, और डिनोमिनेटर में 5 4 जा 20, 22 जा 40, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो गया 49/40 है ना। चलिए ये लिख दिए, ठीक है, 49/40 ये इसका पहला नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। विथ ईजीएस्ट वे
अच्छे तरीके से आपको बता करके हम समझा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो बार बार इसको देखिए, यकीन मानिए कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लिख लीजिएगा, मैं अभी रब कर दे रहा हूँ, क्लास एंड होने के बाद आप इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा तो आपको 50 to 60% एकदम समझ में आएगा। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100 में 100% समझ में। 6/4 डिवाइड बाय 2/5। ठीक है, चलिए 2 डिजिट का क्वेश्चन दिखा दिए 2 पेयर में। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? 6/4 2/5, बस वही रूल लगाएंगे बच्चों। 6/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, इसको डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे अगले स्टेप में, और 2/5 है तो ये 5/2 है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। जो पहला क्वेश्चन में रूल बताए वही रूल इसमें भी अप्लाई होगा। अब देखिए बच्चों, जो डिवाइड होता है कर दीजिए डिवाइड। यहाँ से देखिए 2 3 जा 6 है ना, देखिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा, और 3 × 5 होगा, 3 डिवाइड बाय 5 नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ 4 के अलावा कुछ नहीं बच रहा है, तो 3 × 5/4, तो ये क्या हो, 3 × 5 15 हो गया, और /4 हो गया ये आंसर। ये आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन बता दिए है ना। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा इजी भी आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, बस रूल है 10 भी ऐसा आ जाएगा ना, 10 क्वेश्चन 10 पेयर का, तो आप कर लीजिएगा है ना। अभी हम बताते हैं 5 पेयर का क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, 2/3 डिवाइड बाय 4/5 डिवाइड बाय 6/4 डिवाइड बाय 3/4 डिवाइड बाय 4/6। देखिए बच्चों 5 पेयर में हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 पेयर में हो गया। ठीक है बच्चों, 1 to 5 बोलिए वो भी ठीक है, 1 से 5 बोलिए वो भी ठीक है। शर्म नहीं आना चाहिए हिंदी बोलने में कि हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी बोलने में हमको शर्म आ रहा है। नहीं बच्चों, कभी शर्म नहीं आना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर 1 से 10 बोलते हैं, 9 बोलते हैं, 9 भी बोलिए। ठीक है, और 9 बोलते हैं तो 9 बोलिए, 8 बोलते हैं तो 8 भी बोलिए, और 99 बोलते हैं बच्चों तो 99 भी बोलिए, और 98 बोलते हैं बच्चों तो 98 भी बोलिए। कोई शर्म नहीं आना चाहिए, दोनों चीज़ सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 2/3 वही रूल लागू होगा जो 2 पेयर में 3 पेयर वाले क्वेश्चन में लागू होता है, वही इसमें भी लागू होगा। मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, जहाँ डिवाइड है यहाँ लिखिए 5/4, यहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। 4/6 लिखिए, मल्टीप्लाई 4/3 लिखिए, और यहाँ मल्टीप्लाई 6/4 लिखिए। ठीक है, ये इतना लिख दिए बस। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए बच्चों। कैलकुलेशन कैसे होगा? अब जहाँ डिवाइड होता है वहाँ कर दीजिए, जहाँ डिवाइड नहीं होता है वहाँ मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट में। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, कर दिए डिवाइड बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 3 जा 6 हो गया। अब देखिए बच्चों ये 3 है तो 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, डिवाइड हो गया बच्चों। 4 1 जा 4। ठीक है, और आपका अब क्या बच रहा है ऊपर में? ये 5 बच रहा है और वो 2 बच रहा है, तो लिख दीजिए 5 और 2, और ये 3 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। कोई डिवाइड होगा ऊपर में? नहीं होगा डिवाइड, तो लिख दीजिए बच्चों 5 हो गया और मल्टीप्लाई 2 हो गया। नीचे बच्चों आपका 3 है और 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5 2 जा 10 हो गया, और नीचे हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये हो गया 10/9 आंसर। ठीक है, अब देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया।
ये अगर समझ में आ गया तो आपको पहला दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा, पहला आ गया तो तीसरा भी आ जाएगा, क्योंकि सब में एक ही रूल अप्लाई हो रहा है। 2 पेयर का क्वेश्चन हो या 5 पेयर का क्वेश्चन हो या 10 हो या 20 हो, आप 2 वाला जान जाइएगा तो 3 वाला बना लीजिएगा, 5 वाला जान जाइएगा तो 50 पेयर का हो उसको भी बना लीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना बार बार कि कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। जड़ मजबूत कीजिए, जड़ मजबूत रहेगा बच्चों तो पेड़ हमेशा ही खड़ा रहेगा, और अगर जड़ ही मजबूत नहीं तो पेड़ गिर ही जाएगा, चाहे तना उसका कितना भी मजबूत हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, कोई मेरे पास बुक नहीं है कि बुक देख रहे हैं क्वेश्चन देख रहे हैं, बस माइंड में क्वेश्चन है, जो मन में आ रहा है क्वेश्चन लिख रहे हैं और बना रहे हैं, ठीक है। कोई बुक का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब पड़ेगा बुक का जरूरत क्वेश्चन लेने के लिए तो बुक से भी क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल इतना फ्रैक्शन बताने के लिए माइंड में क्वेश्चन है कि जो कि हम आपको बता करके अच्छे से सिखा सकते हैं। चलिए 9/3 डिवाइड बाय 4/9 डिवाइड बाय 4/6 डिवाइड बाय 2/4। देखिए बच्चों, ये 4 पेयर का है, कैसे बनेगा? पहले वाले को एज इट इज लिख दीजिए, 9/3 हो गया, ठीक है। फिर जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए। 4/9 है तो 9/4 है, हम बोले भी थे कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/6 है तो 6/4 हो जाएगा। फिर डिवाइड का साइन है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिखिए, फिर 4/2 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 4 पेयर हो गया बच्चों। अब इसको जहाँ जहाँ डिवाइड होता है कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 जा 9। फिर देखिए बच्चों ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 जा, इससे 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया। अब कोई डिवाइड होगा? नहीं होगा बच्चों डिवाइड। तो नीचे क्या बच रहा है? सिर्फ 4, डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 बच रहा है और न्यूमरेटर में 9 और 3 बच रहा है। तो लिखिए 9 × 3 और डिनोमिनेटर में 4 बचा है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9 और × 3, और यहाँ पर भी 3 बच रहा है बच्चों, ठीक है। मैं भूल ही गया था इसको लिखने के लिए। × 3, देखिए ये 3, ये 9 और ये 3, तो 9 × 3 27, 27 × 3 81 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बच रहा है बच्चों, तो 81/4, ठीक है। ये 81/4 हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया, इसको लिख लीजिएगा आप क्लास खत्म होने के बाद। अभी नहीं, अभी जहाँ लिखना स्टार्ट किए आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, कुछ नहीं समझ पाइएगा, इसलिए लिखने से ज़्यादा जरूरी है समझना। और जब आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ये वीडियो आज भी पढ़ा रहेगा, 2 महीने के बाद भी पढ़ा रहेगा, 6 महीने के बाद भी पढ़ा रहेगा, तब तक पढ़ा रहेगा जब तक कि YouTube चाहेगा, तब तक पढ़ा रहेगा और हम चाहेंगे, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से इसको राइट डाउन करना है, लेकिन ये नहीं कि 2 महीना का वेट करना है। क्लास खत्म हुआ, आपको तुरंत वीडियो को फिर से ओपन करके आराम से इसको लिख लेना है और तब समझना। आइए आपको क्वेश्चन बताते हैं मिक्स फ्रैक्शन डिवीज़न का, ठीक है। अब चलिए देखिए 2:3/4 डिवाइड बाय 4:2/3, ये क्वेश्चन हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन का। अब प्रॉपर में आए इम्प्रॉपर में आए कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्व करने आना चाहिए। 4 2 जा 8, 3 जा 24, 24/4 डिवाइड बाय, पहले मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, 3 4 जा 12, 12 + 2 14/3, ठीक है बच्चों। अब 24/4 इसको नहीं छेड़ना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है, और ये 3/14 हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो डिवाइड होता है कर दिए डिवाइड, जो नहीं होता है उसको नहीं करना है डिवाइड। अब 4 6 जाइए 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 6 हो गया, अब इसको कर सकते हैं 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों ऊपर में 3 3 जा 9
और नीचे कितना बचा है बच्चों 7, तो ये 9/7 हो गया। ठीक है, आप कहिएगा सर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं क्वेश्चन दिए आप, तो मिक्स फ्रैक्शन में दे दिए आपको। मिक्स फ्रैक्शन में आया है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, उसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3:4/3 डिवाइड बाय 2:2/3 डिवाइड बाय 1:4/3 डिवाइड बाय 3:1/4। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को पहले ब्रेक करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए। 3 3 जा 9, 9 4 13, 13/3 यहाँ पे फिर डिवाइड का साइन दीजिए। 3 2 जा 6 और 2 8, 8/3 हो गया। ठीक है बच्चों, 3 2 जा 6 और 6 + 2 8, फिर डिवाइड का साइन दीजिए। 3 1 जा 3 और 4 7/3, फिर डिवाइड का साइन दीजिए। 4 3 जा 12, 1 13, ये 13/4 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको क्या किए कि सारा को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आए हैं। अब अगला स्टेप में लगाइए, है ना, फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन का रूल। तो जहाँ पहले पेयर को एज इट इज लिख देना है। अब डिवाइड का है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। फिर यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन 3/7 हो जाएगा बच्चों, लिख दिए एज इट इज। फिर डिवाइड है तो फिर मल्टीप्लाई हो गया, फिर 4/13 हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे स्टेप में देखिए बच्चों, जो डिवाइड होता है कर दीजिए। देखिए यहाँ 13 है और यहाँ 13 है, हो गया डिवाइड बच्चों, है ना। कोई भी कहीं से भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब आगे देखिए ये 3 और ये 3 खत्म, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब कोई डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 7 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, ऊपर में सिर्फ 3 बच रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ बच्चों, ऊपर में सिर्फ 3 बचा तो 3 लिख दिए, और नीचे में 2 और 7 बचा तो 2 × 7 लिख दिए। तो ये हो जाएगा 3/14। तो ये 3/14 हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और बच्चों इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो इसी के साथ बच्चों मैं अपने आप को स्टॉप करता हूँ, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम दबा के कीजिएगा, और उसी से मुझे पूरा एनर्जी मिलता है बच्चों कि आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का काम करूँगा। और आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। ठीक है, चलिए मैं अपने आप को स्टॉप करता हूँ। जय हिंद।